समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 11 अष्टावक्र उवाच। भाव एवं अभाव में परिवर्तन तो हर वस्तु की अपनी प्रकृति है, यह उसका स्वभाव भी है। ये जानकर तुम निर्विकार हो जाओ और शांति को प्राप्त करो। ईश्वर सबका निर्माता है, ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। ये जानकर कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और कहीं भी आसक्ति नहीं होती। आपदा एवं संपदा प्रारब्ध से ही मिलती है। ऐसे विचार से परिपूर्ण पुरुष तृप्त एवं इंद्रियों को स्वस्थ रखते हुए न शोक करता है न कामना करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु तो प्रारब्ध से पूर्व कर्मों के आधार पर मिलता है। ये जानते हुए पुरुष कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ये समझ लिया वह चिंता मुक्त हो शांत हो जाता है। जिसने ये जान लिया कि वह शरीर नहीं है और ना ही शरीर उसका है, वह केवल बोध मात्र है। कर्म और अकर्म का कोई महत्व ना रखते हुए वह स्वतः पूर्ण हो जाता है। मैं ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब में विद्यमान हूं। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन शांत एवं निर्विकल्प होकर प्राप्त या अप्राप्त भाव से अविचलित नहीं होता। यह विश्व आश्चर्यों से भरा हुआ है, पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये जानकर कामनाएं मिट जाती हैं, बोध प्राप्त हो जाता है और मन शांत होकर समझ जाता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं। अध्याय 12 जनक उवाच। सर्वप्रथम मैंने शरीर के कर्मों को त्याग दिया, फिर वाणी तथा तदुपरांत मन की चिंता को त्याग कर मैं स्थित हो गया। शब्दादि विषयों में रुचि का अभाव और आत्मा के अदृश्य होने से जो विक्षेप उत्पन्न हुए उनसे तटस्थ हो एकाग्र होकर मैं स्थित हो गया। मन में विक्षेप उत्पन्न होने पर जब असत सत प्रतीत होता है तो ध्यान एवं समाधि की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। इस तथ्य को बोध होकर मैं स्थित हूं। क्या प्राप्त करना है, क्या अस्वीकार करना है, हर्ष और विषाद से ऊपर उठकर हे प्रभु मैं स्थित हो गया। जीवन के 4 आश्रमों से बंधन मुक्त हो ध्यान समाधि को अनावश्यक मानते हुए मैं स्थित हो गया। कर्म का करना अथवा न करना दोनों ही अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ये जानकर मैं दोनों भावों को त्याग कर स्थित हूं। जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन करना चिता के समान। इस भावना को त्याग कर मैं स्थित हूं। जिसने अपने कार्य रहित आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान कर स्वभाव प्राप्त कर लिया वो पुरुष धन्य